तो राम राम सभी भाइयों ने, वेलकम बैक टू रैनी वॉइस रिएक्शन। तो आज गए हम भाई अमृतसर घूमने। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ उनके लिए जो पहली बार आ रहे हैं, जो पहली बार आना चाहते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं चालू। तो करनाल से अमृतसर तक का अगर किराए की बात करूँ तो 145 रुपये है शान पंजाब का सेकंड क्लास का। अगर आप एसी बुक करवाते हो तो 525 रुपये के समथिंग लगते हैं। अमृतसर स्टेशन में अगर आप देखें तो एक गोल्डन टेम्पल का मॉडल भी बना के रखा है जो कि देखने में अच्छा लगता है। यह है अमृतसर स्टेशन के बाहर का व्यू। स्टेशन से बाहर टैक्सी वाले 300 या 400 रुपये मांगता है, पर आप बाहर निकल के ई रिक्शा करिएगा, वो आपसे 20 या 30 रुपये लेगा पर सवारी। अमृतसर में रहने की जगह को सराह कहते हैं या निवास स्थान। तो हमने जहाँ स्टे करा था वो था बाबा कुंदन सिंह जी के निवास सराह। तो इस जगह की अगर बात करूँ तो ये गुरुद्वारे से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 800 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और पूरा एक लग्जूरियस, एक महंगा जैसे होटल होता है वैसी फील देता है। पार्किंग एरिया भी अवेलेबल है। तो अगर आप गोल्डन टेम्पल के आसपास या गोल्डन टेम्पल में जो सराह है वहाँ अगर आप स्टे करना चाहो तो वहाँ 1000-1200 एक दिन का चार्ज करते हैं आपसे। यहाँ कई बार तो वहाँ रूम्स मिलते भी नहीं। पर इस जगह की ख़ास बात यह है, ये आपसे 400 रुपये एक दिन का चार्ज करते हैं। और अगर आप एसी यूज़ करते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 600 रुपये हो जाएंगे एक दिन के। और इस जगह पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे मसाज चेयर, जैसे आप सफ़र से आए हो, थक गए हो, बॉडी पेन कर रही है या रिलैक्स होना चाहती है तो आप 15 मिनट तक फ्री मसाज भी करवा सकते हो। और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड एरिया जो होता है वो भी अवेलेबल है। तो सराह के बीच में ही कैंटीन या कैफ़े एरिया जो कहते हैं वो भी अवेलेबल है। और बात करूँ अगर रूम की तो नीट एंड क्लीन रूम्स हैं, आप चेक कर सकते हो। एक रूम में आपको डबल बेड और एक सिंगल बेड मिल जाता है, साथ में ही बैठने के लिए चेयर्स एंड टीवी वगैरह ऑल अवेलेबल्स हैं। तो रूम्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो या मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे डाल दूंगा, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना। तो फर्स्ट डे तो हम कहीं भी नहीं गए, सफ़र के कारण थक गए थे तो मसाज करवाई और रूम पे ही स्टे करा। नेक्स्ट डे चाय पी के निकल गए दर्शन करने। तो पहले हम गए बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे। बाबा दीप सिंह जी के बारे में अगर बताऊँ तो ये वर्ल्ड में फर्स्ट वॉरियर ऐसे हुए थे जो अपना शीश हाथ में लेके लड़े थे अमृतसर को आज़ाद करवाने के लिए। तो गुरुद्वारे में एंटर करने के बाद लेफ़्ट साइड पे आपको दिखेगी जगह जहाँ से आप प्रसाद लेके भोग लगवा सकते हो। राइट साइड में आपको प्रसाद मिलता है और राइट साइड में ही निशान साहिब हैं जो हर गुरुद्वारे में होता है। तो गुरुद्वारे के अंदर वैसे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर आपको दिखाने के लिए जितना पॉसिबल हो सका मैंने शॉट्स लिए हैं। ये है गुरुद्वारे के अंदर के शॉट्स। सामने जाके गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है जहाँ आप जाके मत्था टेक सकते हो। माथा टेक के बाहर निकल के लेफ़्ट साइड में ही शहीदों की जोत भी जलती है जिसके दर्शन भी आप कर सकते हो। इसके बाद गुरुद्वारे में ही एक जगह है जहाँ पे सुखमनी साहिब जो पाठ होता है वहाँ उच्चारण हुआ था फर्स्ट बार। इसको मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कहते हैं। तो यहाँ पे सरोवर भी है, आप दर्शन कर सकते हो वहाँ जाके भी। इसके बाद हम निकल गए मार्केट में। तो बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे से गोल्डन टेम्पल का डिस्टेंस अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस देखो तो 8 से 10 मिनट का है। बट अगर आप नहीं चल सकते तो आप ई रिक्शा भी कर सकते हो जो कि आपसे 10 या 20 रुपये लेगा। पर मैं प्रेफर करूँगा अगर आप वो करके जाओ, क्योंकि आपको ऐसे मार्केट देखने का मौका मिलेगा, मार्केट में डिफरेंट थिंग्स देखने का मौका मिलेगा। लाइक पहले स्टार्टिंग में तो नॉर्मल्स पजामास वगैरह या शूज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, पर मार्केट में एंटर करते ही आपको सूट्स, पगड़ी वगैरह, डिफरेंट कलर्स के क्लोथ्स आपको सबको देखने को मिलेगा। तो मार्केट की एक ख़ास बात और बताऊँ, ये स्टार्टिंग में रेट्स तो हाई बताते हैं। लाइक अगर 800 रुपये की चीज़ है तो आपको ये, अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको 300-400 रुपये में दे देंगे। पर स्टार्टिंग में रेट इनके हाई होते हैं, बस आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए। तो 8 से 10 मिनट चलने के बाद सामने हमें गुरुद्वारे की एंट्रेंस देखने को मिल जाती है। तो ये है, अगर आप बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे से गोल्डन टेम्पल की तरफ आओ तो ये है वहाँ की एंट्रेंस। तो एंटर करने के बाद यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वेलकम बोर्ड, जिस पे लिखा है जी आया हूँ, मतलब मोस्ट वेलकम आपका। तो गुरुद्वारे में एंटर करने पर सबसे पहले गुरुद्वारा आता है अटल राय जी का, जिन्हें सिखों के छठे गुरु की तरफ से कुछ वरदान प्राप्त थे। ये थे भाई कि सबसे ऊंचा जो स्थान है इनका होगा, तभी आप देख सकते हैं कितनी हाइट पे गुरुद्वारा बना हुआ है। और अगर आप इसके ऊपर जाएं तो आपको गोल्डन टेम्पल एंड अमृतसर का बहुत बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड जो वर्ड था वो था कि भाई इनके जो भी गोल्डन टेम्पल पे आएगा सबसे पहले यहाँ पे माथा टेकेगा।
तो आगे बढ़ते हुए हमें पहले देखने को मिलता है जोड़ा घर, मतलब शूज़ हाउस, जहाँ पे हम अपने जोड़े जो शूज़ होते हैं वो जमा करवाते हैं। उसके बाद ही गुरुद्वारे में एंटर होते हैं। तो जोड़े जमा करवाने के बाद ऐसा टोकन मिलता है जो कि आपको संभाल कर रखना होता है, और बाद में जब आपको जोड़े लेने हो तो वापस ये दे के आपको जोड़े मिल जाते हैं। जोड़ा हाउस के साथ ही जो रास्ता जाता है वो गुरुद्वारे की तरफ जाता है। जोड़ा हाउस के साथ एक गठड़ी हाउस भी बना हुआ है जिसे लगेज रूम भी कहते हैं। यहाँ पे आप अपने एक्स्ट्रा बैग्स जो होते हैं वो सबमिट करवा सकते हो। सेम प्रोसेस है। बैग जमा करवाने पे आपको एक टोकन मिलेगा जो आपको संभाल कर रखना होगा, और कुछ आगे चलने पे एक राइट साइड पे रास्ता दिखेगा आपको जो कि लंगर हॉल की तरफ जाता है। यह आपकी इच्छा है, आप पहले भी लंगर छक सकते हो या दर्शन करने के बाद भी। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो वहाँ पे एक मंजी हॉल है जहाँ पे कथा होती है गुरबानी की सुबह 8 बजे। तो 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आपको गुरुद्वारा दिखने लग जाता है। तो लीजिए आप भी कीजिए गुरुद्वारे के पहले दर्शन। तो अगर आप पहली बार आए हो गोल्डन टेम्पल तो ये व्यू आपका मन मोह लेगा। चारों तरफ से वाइट कलर की बाउंड्री, उसके बीच में सरोवर और उसके बीच में गोल्डन टेम्पल। ऐसा व्यू शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। और जो यहाँ पे 24 आवर्स गुरबानी का उच्चारण होता है वो भी एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप अभी तक यहाँ नहीं गए तो ज़रूर आना, और अगर आए हो तो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है ये भी कमेंट करके बताना। इसके बाद हम वो सामने जो बेरी है जिसे दुख भंजनी बेरी कहते हैं, इसके नीचे स्नान करने गए। इस बेरी की ये मान्यता है कि इसके नीचे स्नान करने से दुख, क्लेश, दर्द वगैरह हैं सब मिट जाते हैं। तो जो भी गोल्डन टेम्पल आता है इस बेरी के नीचे स्नान करने के बाद ही अपने आगे के दर्शन शुरू करता है। गोल्डन टेम्पल की एक खास बात यह भी है कि इसके 4 द्वार हैं। चारों द्वार इस बात का प्रतीक है कि सभी धर्म एक समान है। किसी के साथ भी धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को यहाँ समान समझा जाता है। गोल्डन टेम्पल पे चारों कॉर्नर्स पे जल की सेवा भी होती है। तो स्नान करने के बाद परिक्रमा में पहला स्थान जो आता है वो आता है बाबा दीप सिंह जी का। बाबा दीप सिंह जी के बारे में मैंने पहले आपको बताया, ये पहले ऐसे वॉरियर थे जो अमृतसर को फ्री करवाने के लिए अपना शीश हाथ में लेके लड़े थे। इन्होंने प्रण करा था कि ये अपने प्राण त्यागेंगे तो अमृतसर माथा टेकने के बाद ही त्यागेंगे। तो ये लड़ते लड़ते इस स्थान पे आके इन्होंने माथा टेका था। तो आप भी कीजिए इस स्थान के दर्शन। तो इस स्थान पर आप ऊपर जाके भी माथा टेक सकते हो। यहाँ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, ये है वहाँ की फ़ोटो। तो कीजिए दर्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं गोल्डन टेम्पल के एंट्रेंस गेट पर। यहाँ पर आपको दिखेगा अकाल तख्त साहिब, जो कि आप लेफ़्ट की तरफ जो गुरुद्वारा देख रहे हो यह है अकाल तख्त साहिब। यहाँ से गुरु महाराज अकाल पंथ को चलाने के लिए सब हुक्मनामे दिया करते थे। ये है अकाल तख्त साहिब के अंदर की फ़ोटो। यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद जो शस्त्र होते हैं उनके भी दर्शन करवाए जाते हैं। तो दिसंबर का महीना चल रहा है और इन दिनों में शहीदी दिवस मनाए जाते हैं, जिस कारण संगत थोड़ी ज़्यादा थी। अंदर एंट्री करने पे कुछ पहला व्यू ऐसा दिखता है। अंदर एंटर करते ही आपको वॉल्स, डोर्स एंड ऐसे पिलर्स पे गोल्ड दिखाई देगा। लाइन में चलते हुए लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे तो यह है हिस्टोरिकल वॉच, जिससे पहले सनलाइट का यूज़ करके टाइम देखा करते थे। तो 2 घंटे लाइन में लग के फाइनली वो टाइम आ गया जब हम अंदर जाके दर्शन करने वाले थे। तो टेंपल के अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है और अंदर वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है, तो मैं नीचे के फ्लोर पे तो वीडियो नहीं बना पाया, पर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हुए मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपको पुरातन गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने को मिलेंगे। वॉल्स के ऊपर काफ़ी तरह की चित्रकारी और कलाकारी की गई है। यहाँ पर गुरबानी की जो पंक्तियाँ उनको भी अंकित किया गया है। तो कीजिए दर्शन। तो आप यहाँ बैठकर कुर्बानी सुन भी सकते हो और पाठ भी कर सकते हो। इसके बाद हम गए 3rd फ्लोर पे। तो टेंपल के ऊपर जाने के बाद हमें कुछ ऐसे दर्शन हुए। ऊपर एक और निशान साहिब देखने को मिला। ऊपर चारों तरफ गोल्ड के गुंबद देखने को मिले और जो वॉल्स थी उन पर भी गोल्ड देखने को मिला। ऊपर एक और गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ है। तो कीजिए आप भी दर्शन। तो दर्शन करने के बाद हम आ गए नीचे और बाहर की तरफ जाने लगे, और ये थी बाहर की कुछ वीडियोस। तो आज के दर्शन तो हो गए बढ़िया, और जो अभी तक यहाँ नहीं आए प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट करना।
ये बाहर आकर हम परिक्रमा पूरी करते हुए बाहर आकर ये लंगर हॉल का एक मॉडल देखने को मिलता है जो कि परिक्रमा में ही रखा हुआ है। लंगर हॉल की बिल्डिंग कैसी दिखती है और कैसी बनाई गई है ये आप यहाँ से देख सकते हो। आपने भी अगर यहाँ आना है तो कम से कम 3 दिन का प्लान बना के आना। फर्स्ट डे आप आओगे, थोड़ा सा रेस्ट करके मार्केट वगैरह घूमना। सेकंड दिन मॉर्निंग 4 बजे के करीब उठ के स्नान करके दर्शन करने के लिए आना, तो आपको बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। अगर आप 4 बजे उठ के दर्शन करने आते हो तो आप 9-10 बजे तक फ्री हो जाओगे और उसके बाद आप मार्केट विज़िट कर सकते हो। तो इसके बाद गए हम लंगर छकने। यहाँ हर रोज़ लाखों लोग लंगर छक के जाते हैं। सबको एक साथ एक पंगत में बिठा के लंगर छकाया जाता है। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता। लंगर में प्योर वेजिटेरियन मील होती है। इसके बाद लंगर छकते ही साथ के साथ सफाई भी कर दी जाती है ताकि नेक्स्ट बैच या नेक्स्ट जो लोग हैं वो आकर लंगर छक सकें। लंगर के जूठे बर्तन आपको नहीं धोने पड़ते। बाहर निकलते ही सेवा करने वाले आपसे वो लंगर की खाली थाली ले लेते हैं और वॉश करने के लिए आगे भेज देते हैं। तो ये है वॉशिंग एरिया जहाँ संगत आके सेवा करती है। ये है वो एरिया जहाँ लंगर के लिए सब्जियां काटने की सेवा होती है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आपको यहाँ आना है तो आप 3 दिन का टाइम निकाल के आना। फर्स्ट डे आप रेस्ट करना एंड मार्केट विजिट करना। सेकंड डे आप गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के साथ साथ इनके आसपास के गुरुद्वारों के भी दर्शन कर सकते हो। एंड थर्ड डे आप अपनी पैकिंग करके अमृतसर के कुछ फेमस डिशेज़ भी ट्राई कर सकते हो। तो गुरुद्वारे से बाहर आने के बाद हम पास के ही एक गुरुद्वारे गए जो कि गुरुद्वारे से 800 मीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ के बारे में आपको नॉर्मल शॉप्स वाले भी बता देंगे। यहाँ आप गूगल मैप पे भी डालोगे तो उस पर भी आ जाएगा। गुरुद्वारे का नाम है टोबा भाई सालो जी। यहाँ पे नॉर्मल जो गोसे होते हैं या उपले जिसे कह देते हैं गाय के गोबर के, उसका प्रसाद चढ़ता है, वो चढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ लोगों को मुंह मांगी मुरादें मिलती हैं। लाइक किसी को अगर बच्चे की दाद चाहिए तो अगर वो यहाँ आकर सच्चे मन से माथा टेकता है और इस पीछे जो जगह बनी हुई है यहाँ आके स्नान करता है तो उसे बच्चे की दाद मिलती है। इसके बाद हमें अमृतसरी नान खाने का बहुत मन था। वैसे अमृतसरी नान सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ही मिलते हैं, बट ये गोल्डन टेम्पल के पास एक जगह है जहाँ आपको रात को भी कई तरह की डिशेस मिल जाएंगी। तो गोल्डन टेम्पल के अंदर ही नेस्कैफ़े का एक स्टोर है जहाँ आपको 15 रुपये में मैगी मिल जाएगी। मैगी की क्वांटिटी भी बढ़िया थी और क्वालिटी भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक छोटी सी कोशिश करी है भाई जो पहली बार आ रहा है उसके लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स हो सकें इसमें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर देना उनके साथ जो गोल्डन टेम्पल जाना चाहते हैं, ताकि उनको भी आगे यहाँ आके परेशानी ना हो और वह इजीली दर्शन कर सकें। अगर वीडियो में कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए माफ़ी, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।